राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 51वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम तयक्तवा मनीषिण जन्म बंध निर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात समबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त करा लेते हैं, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। तो कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो बुद्धि योग के साथ कार्य करते हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है। बुद्धि युक्तः, वो लोग बुद्धि योग से जो कार्य करते हैं, कर्मजम स्वयं को मुक्त करा लेते हैं। किससे मुक्त करा लेते हैं? ही फलम व्यक्ता मनीषिणा, ऐसे ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त करा ही लेते हैं। जन्म बंध विनिमुक्त, ऐसे ऋषि लोग स्वयं को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा लेते हैं। जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम सत्य है, वो क्या है? वो यही तो है कि जन्म और मरण से खुद को मुक्त करा लेना। और ऐसा कौन करा सकता है? जो अपने चित्त को बुद्धि योग में लगा लेता है और तब कार्य करता है। पदम गच्छन्ति अनामयम्, और ना केवल मुक्त होते ही कहा जाता है, वे ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। वैसे ही मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवत पुराण में एक श्लोक है जो इस प्रकार है। समाश्रिता से पद पल्लवम पल्लवम मह पदम पुण्ययोशो मुरारे भावम बुद्धिर्वा संपदम परम पदम 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 यदि पदाम न तेषम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गौखुर, गौखुर क्या होता है? गाय के खुर से छोटा हो जाता है। यह भवसागर गौखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। तो परम पदम क्या है? जहाँ पे भौतिक कष्ट नहीं होते। और वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है वैकुंठ। वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट हो। तो जहाँ पर पग पग पर संकट है वो है ये संसार, और जहाँ पे कोई भी संकट नहीं है वो स्थान है वैकुंठ। तो आप किस स्थान में रहना चाहते हैं? इस दुख भरे संसार में या वैकुंठ में? तो यदि कोई मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है तो उसको जन्म और मरण के चक्कर से खुद को छुटवाना ही पड़ता है। उसको मुक्ति के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। अज्ञानतावश मानव को लगता है कि ये भौतिक जगत दुखमय स्थान है, जहाँ पद पद कदम कदम पर दुख और संकट तो मिलेंगे ही। इसलिए वह परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है। हम क्या करते हैं? जैसे ही दुख आता है, कोई संकट आता है, हम उस परिस्थिति से समझौता करके जीना सीख ही लेते हैं। समझौतों से उसे लगता है दुख दूर हो जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कोई भी मनुष्य या जीव दुखों से रहित नहीं है। समस्त शरीर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, इन 4 अवस्थाओं से जरूर गुजरता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं होती हैं जीवन की, जन्म, मरण, जरा और व्याधि। जरा यानी कोई बीमारी और व्याधि यानी बुढ़ापा। तो जन्म भी होगा,
उस इंसान की मृत्यु भी होगी, वो कभी ना कभी अपने जीवन में बीमार भी रहेगा और उसको कभी ना कभी बुढ़ापा भी आएगा। ये चारों अवस्थाएं कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव या कोई भी जीव जरूर प्राप्त करता है, परंतु मनुष्य को लगता है कि एक दिन वह सुखी होगा। कब सुखी होगा? जन्म से मृत्यु तक हम कष्ट, संकट और दुखों से ही तो घिरे रहते हैं। कब सुखी होंगे? दूसरा, एक दुख आता है और वह जाता है और दूसरा आने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। मनुष्य कभी भी दुख के भंवर से बाहर नहीं जा पाता। तो अब प्रश्न यह है कि परम पदम को कौन प्राप्त कर सकता है? जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वही भगवान के प्रेम भक्ति में लगता है और उसके फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो कौन प्राप्त करेगा पदम पद को? कौन प्राप्त करेगा वैकुंठ को? जो प्रभु की भक्ति करेगा, जो प्रभु से प्रेम करेगा। यदि हम इस जीवन में अपने आप का लक्ष्य समझ लें, खुद का परम लक्ष्य समझ लें कि हमें अपने आप को मुक्ति दिलवानी है, तभी हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है उसको, वह व्यक्ति खुद को वैकुंठ का अधिकारी बना ही लेता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप कृष्ण का दास। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? कि हम कृष्ण के दास हैं। बस हम यही नहीं समझ पाते। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान है ही नहीं। जो ऐसा समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, वो क्या समझेंगे कि कृष्ण के दास हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की दासता को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति कृष्ण और वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। अब जो लोग भ्रमवश सोचते हैं कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है, स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह स्वयं को भगवान मान लेता है। कुछ व्यक्ति स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं और जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति में पड़े रहते हैं। किंतु जो मानव यह समझ जाता है कि वह भगवान का दास है और जीवन को सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी या पात्र हो जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है या भगवत भक्ति भी कहलाती है। कुछ लोग मुक्ति शब्द का गलत अर्थ समझ लेते हैं। मुक्ति से उनका मतलब मरने से होता है। नहीं, मुक्ति का अर्थ मरना नहीं होता। इस संसार को छोड़ के जाना मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो जन्म जन्म से जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार हम मरते हैं, उसके चक्कर से जब हम छूट जाते हैं। ये एक साइकिल है। जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी कि पानी धरती पे गिरता है, धूप की रोशनी गर्मी के कारण वो वापस भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है, वापस वो बारिश बन के नीचे आता है। तो बार बार वही पानी ऊपर जाता है बादल बन के, फिर वापस नीचे आता है बारिश बन के। ठीक इसी प्रकार हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। तो इस चक्कर से खुद को छुड़ाने को मुक्ति कहते हैं। बहुत लोग मुक्ति का गलत अर्थ समझते हैं। तो मुक्ति का गलत अर्थ ना समझे, मुक्ति को इस प्रकार समझे कि जन्म और मरण के चक्कर से खुद को छुटाना, ये मुक्ति होती है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।